आपने कभी सोचा है, जब आप मोबाइल में गूगल ओपन करते हो या यूट्यूब पर वीडियो चलाते हो, तो ये सब एक सेकंड में कैसे हो जाता है? आखिर इंटरनेट होता क्या है और ये कैसे काम करता है? आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। पहला, इंटरनेट क्या है। दूसरा, डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। फिर, वेबसाइट कैसे लोड होती है और पूरी दुनिया का इंटरनेट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि तब आप कहोगे, ओह, तो ऐसे काम करता है इंटरनेट। पार्ट 1, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कोई जादू नहीं है। इंटरनेट असल में लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कंप्यूटर्स ये होते हैं सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स। जब ये सब कंप्यूटर्स वायर, फाइबर केबल या वायरलेस सिग्नल से जुड़ जाते हैं तो उससे कहते हैं इंटरनेट। सिंपल भाषा में, इंटरनेट मतलब कंप्यूटर्स का ग्लोबल नेटवर्क। पार्ट 2, वेबसाइट ओपन करने पर क्या होता है। मान लो आपने ब्राउज़र में लिखा www.google.com, इसके बाद देखे बैकग्राउंड में क्या होता है। स्टेप 1, URL से IP एड्रेस तक। कंप्यूटर वेबसाइट का नाम नहीं समझता, वो सिर्फ नंबर समझता है। इसलिए www.google.com कन्वर्ट होता है IP एड्रेस में, जैसे 142.250.xxx.xxx। इस काम को करता है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। DNS मतलब इंटरनेट का फोन बुक। स्टेप 2, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है। जैसे हाई IP एड्रेस मिलता है, आपके फोन या कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाती है, हेलो सर्वर, मुझे गूगल का पेज चाहिए। ये रिक्वेस्ट जाती है ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राउटर्स, मल्टीपल नेटवर्क्स, फाइनली गूगल के सर्वर तक। पार्ट 3, डेटा पैकेट क्या होता है। इंटरनेट पर डाटा एक साथ नहीं जाता, डाटा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इन टुकड़ों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। हर पैकेट में होता है सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, डाटा का छोटा हिस्सा। ये पैकेट्स अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचकर दोबारा जुड़ जाते हैं, बिल्कुल जैसे कुरियर के अलग अलग बॉक्सेस जो बाद में एक साथ मिल जाते हैं। पार्ट 4, राउटर और ISP का रोल। राउटर क्या करता है? राउटर डिसाइड करता है डाटा को किस रास्ते से भेजना सबसे फास्ट रहेगा। अगर एक रास्ता बिजी हो तो राउटर ऑटोमेटिकली दूसरा रास्ता चूज करता है। ISP क्या होता है? ISP मतलब जियो, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन। ये कंपनीज आपको इंटरनेट का गेट प्रोवाइड करती है। पार्ट 5, फाइबर केबल और अंडरसी केबल्स। आप सोच रहे होंगे, डेटा हवा में उड़ता है क्या? नहीं, ज्यादातर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल से जाता है। समुंदर के नीचे अंडरसी केबल्स बिछी होती है। इन केबल्स से लाइट के सिग्नल के फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। स्पीड होती है ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए अमेरिका की वेबसाइट भी इंडिया में सेकंड्स में ओपन हो जाती है। पार्ट 6, वेबसाइट लोड कैसे होती है। जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है तो आपके ब्राउजर को मिलता है HTML, CSS, इमेजेस, वीडियोस। ब्राउजर इन सब को कंबाइन करके आपके सामने एक कंप्लीट वेबसाइट बना देता है। इस पूरे प्रोसेस में लगता है सिर्फ मिलीसेकंड्स। पार्ट 7, इंटरनेट सिक्योर कैसे रहता है। जब आप वेबसाइट में पासवर्ड डालते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो डेटा होता है एन्क्रिप्टेड। इसका मतलब डेटा लॉक हो जाता है, बीच में कोई हैकर पढ़ नहीं सकता। HTTPS वाली वेबसाइट ज्यादा सिक्योर होती है। पार्ट 8, इंटरनेट कभी डाउन क्यों होता है। इंटरनेट स्लो या बंद होने के रीजंस। फाइबर केबल कट होना, सर्वर डाउन होना, ट्रैफिक ज्यादा होना, नेटवर्क इशू। इसलिए कभी कभी यूट्यूब बोलता है नो इंटरनेट कनेक्शन। तो दोस्तों, इंटरनेट कोई मैजिक नहीं है, यह है टेक्नोलॉजी, नेटवर्क्स और स्मार्ट सिस्टम्स का कमाल। जब भी आप वीडियो देखते हो, मैसेज भेजते हो, ऑनलाइन पैसे भेजते हो, तो याद रखिए, आपका डाटा दुनिया के कोने कोने में ट्रैवल कर रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इंटरनेट के बारे में और क्या सीखना चाहते हो।